हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज इस सेशन में हम बात करने वाले रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आपका वर्डिक्ट दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर इंटीग्रिटी एज वेल। और इस वीडियो में विल बी एनालाइजिंग द कंप्लीट जजमेंट दैट वाज गिवन इन भगीरथ चौधरी वर्सेस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड ओवर हियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो दिस पर्टिकुलर न्यूज और दिस पर्टिकुलर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, जहां पर हम जुडिशरी के स्टैट्यूटरी एक्ट की बात करते हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द बीएसएफ एक्ट इन टुडेज सेशन एज वेल। ठीक है, इसी के साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3, जहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है, जहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आपका केस स्टडी बन जाता है। एंड ऑल्सो फॉर जीएस पेपर 4, जहां पर मैं बात करूंगा आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की, जिसके लिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सो दिस जजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस जजमेंट हैज बीन रिसेंटली गिवन इन February 2026 एंड इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ दिस मैटर्स और व्हाई दिस मैटर्स। सो अल्टीमेटली जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आपका पैरामाउंट है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका ले डाउन किया। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट सेड कि कोई भी लैप्सेस है व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, वो आपका टॉलरेट नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट। अगर मैं बात करता हूं आपका, तो द कोर्ट डेवलपमेंट वाज कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका ओवर हियर इट हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट की जो बीएसएफ ऑफिसर है उनका जो डिसमिसल किया गया फॉर अबेटिंग द कैटल स्मगलिंग ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, वो आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ यहां पर अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो यहां पर कोर्ट ने आपका रूल किया कि अगर 36 साल की आपने सर्विस भी दी है, ओवर हियर आई विल टॉक अबाउट द कंप्लीट केस डिटेल्स, पूरी केस डिटेल के बारे में बात करेंगे। भगीरथ चौधरी कौन है, उनकी रैंक क्या थी और साथ ही साथ वो उस समय पर कहां पर पोस्टेड थे, वो सारी चीज हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे प्रमुख जो दलील रखी गई वो ये थी कि ही सर्व्ड फॉर 36 इयर्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहां पर कोर्ट ने ये रूल डाउन किया कि चाहे आपने 36 साल की आपने सर्विस दी है, वो आपके पनिशमेंट को आपका कम नहीं कर सकता, वेयर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बॉर्डर हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर सर्टेन फैक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपका, तो जुडिशियल रेलिवेंस है इसकी, वेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968 कम्स इन। ठीक है, इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस की बात करूं तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को यहां पर आपका जो है लेट डाउन किया गया है। देन ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बोला है कि देयर वुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर एनी काइंड ऑफ करप्शन इन border guarding forces. So ultimately this news or this session is very important for your UPSC preparation and that is why इस पूरी complete session को last तक देखिएगा मेरे साथ। My name is Bhavar Singh Sroy, I am ex-NDA 115th course और साथ ही साथ I qualified the civil services in 2012 and मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं that at Shriram's IAS we are offering you with free 1:1 mentorship। यहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है while preparing for the civil services, आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे ट्रस्टेड मेंटर्स को। और इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, दैट इज यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ जैसे मैंने आपसे बात करी कि लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द ऑफिसर हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। हिज नेम इज भगीरथ चौधरी और इनकी जो रैंक है दैट वाज सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। साथ ही साथ जो सर्विस टेन्योर है दैट इज ऑफ 36 इयर्स। और इनका जो असाइनमेंट था एट द टाइम व्हेन ही अबेटेड द कैटल स्मगलिंग, तो इनका असाइनमेंट वाज द पोस्ट कमांडर एट गेट नंबर 16 जो आपका इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका पूरे कंप्लीट केस डिटेल्स की, तो यहां पर जो कन्फेशन था दैट वाज गिवन बाय सब इंस्पेक्टर भगीरथ चौधरी हिमसेल्फ और ये आपका वॉलंटरी एडमिशन था, कन्फेशन जो इनका आपका दिया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फॉरेंसिक्स की, तो फिजिकल मार्क्स जो है वो आपका स्पॉट पर देखे गए एंड अल्टीमेटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करें तो देयर हैड बीन नो कैटल सीज्ड, कोई भी आपका यहां पर मवेशी या फिर आपका कैटल जो है वो पकड़ा नहीं गया एंड ऑल्सो देयर हैड बीन नो इंडिपेंडेंट आई विटनेसेस एज वेल। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं कन्विक्शन की, तो दैट हैड बीन रिलाइड सोनली ऑन द इंटरनल डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स एंड सर्कमस्टेंशियल वेटेज दैट वाज गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं आपका केस बाय केस बेसिस की और लिटिगेशन का जो पाथ था, यानी कि किस तरीके से आपका केस प्रोग्रेस हुआ, तो सबसे पहले देयर वाज जीसी
GCFC दैट वाज हेल्ड, यानी कि आपका जर्नल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, जो कि आपका सबसे पहले ये केस आपका वहां पर सुना गया। जस्ट लाइक वी हैव द कोर्ट मार्शल और द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो कि आपका आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस में आपका होती है, उसी तरीके से आपका यहां पर वी हैव द जर्नल सिक्योरिटी फोर्स कोड, जो कि आपका जिसने इनको आपका कन्विक्ट किया एंड अल्टीमेटली सेक्शन 40 ऑफ द बीएसएफ एक्ट में इनको कन्विक्ट किया गया और इनको पनिशमेंट जो दी गई दैट वाज 6 months ऑफ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अलोंग विद डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। अब इसके बाद फिर देन ही अपील टू द हाई कोर्ट, ही वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने जो है अपने कन्फेशन को चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि जो कन्फेशन था दैट वाज फोर्स्ड और जो पनिशमेंट है दैट हैड बीन डिसप्रपोर्शनेट। एट द सेम टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो, यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपका अपील को डिसमिस करते हुए जो पनिशमेंट थी उसको आपका एज इट इज रखा। Then he appealed into the Supreme Court और यहां पर जो बेंच थी जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज रिफ्यूज्ड टू इंटरफेयर विद द दिल्ली हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड यहां पर जो सैंक्टिटी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आपका कंफर्म किया। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968, जो 1968 में आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट बनाया गया, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ सेक्शंस जो कि यहां पर रिलाई किए गए ड्यूरिंग द कंप्लीट जजमेंट। द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 40 दैट लेज डाउन प्रीजुडिशियल कंडक्ट। प्रीजुडिशियल का मतलब होता है दैट कुड हार्म समवन, जो कि आपका नुकसान पहुंचा सकता है। एंड ओवर हियर इन सेक्शन 40 इट स्टेट्स दैट इट डील्स with an act of prejudicial to good order and discipline of the force, यानी कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हमारे फोर्स के गुड ऑर्डर और डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचा सकता है। एंड दिस वाज द प्राइमरी चार्ज फॉर द स्मगलिंग अबेटमेंट, जहां पर आपका जो है जो स्मगलिंग है, स्मगलिंग अबेटमेंट है, आपका जो कैटल्स हैं उनका अबेटमेंट जो किया गया, कैटल स्मगलिंग का अबेटमेंट किया गया, उसको चैलेंज किया गया कि आपने अगर जो है यहां पर स्मगलिंग करवाई है या स्मगलिंग हुई है, सो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके जो गुड नेचर है, गुड ऑर्डर है, उसके जो डिसिप्लिन है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो सेक्शन 40 जो है यहां पर सबसे प्राइमरी एक्ट है या फिर सेक्शन है ऑफ द बीएसएफ एक्ट। इसी के साथ साथ सेक्शन 48(1)(c इट लेज डाउन द पावर ऑफ द कोर्ट एंड यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट है उसकी जो पावर्स हैं उसको डिफाइन करता है एंड ऑल्सो दैट इट कैन अवॉर्ड द स्पेसिफिक पनिशमेंट्स एज वेल। एट द सेम टाइम देयर इज सेक्शन 50 एज वेल, जो कि आपका पनिशमेंट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता है। ओवर हियर सुप्रीम कोर्ट हैव क्लैरिफाइड कि जो कोर्ट है उसने इंप्रिजनमेंट के साथ साथ आपका डिसमिसल जो है वो यहां पर अवॉर्ड किया एंड अल्टीमेटली दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये चीज जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका लेट डाउन की गई। सो अल्टीमेटली लीगली वैलिड कॉम्बिनेशन है आपका सेक्शन 48(1)(c और सेक्शन 50 का दैट हैड बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी के बारे में बात की और यहां पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि when national security is paramount or when the national security is the highest order of the degree of the nation, यानी कि सर्वोपरि है, when it comes to the nation the national security is paramount, वो सर्वोपरि है, उसके साथ कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती and any lapse that is or any error by the officer who are stationed at the border it cannot be viewed leniently. So over here सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों को वे किया। यहां पर अगर मैं बात करूं दो चीज थी, सबसे पहली थी दैट वाज द मिटिगेटिंग फैक्टर कि व्हेन इट कम्स टू भगीरथ चौधरी तो उन्होंने आपका 36 साल की सर्विस जो है दैट हैड बीन गिवन टू द नेशन, है ना, 36 साल की सर्विस जो है उसको वे किया और साथ ही साथ जो दूसरी चीज थी दैट वाज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस की बॉर्डर को कॉम्प्रोमाइज किया गया। दोनों चीजों को वे किया एंड अल्टीमेटली जो आपका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है दैट हैव आउटवेड द मिटिगेटिंग फैक्टर ऑफ हिज 36 इयर्स ऑफ सर्विस एंड अल्टीमेटली जो स्पेसिफिक नेचर है ऑफेंस का वो आपका जो लेंथ ऑफ प्रायर सर्विस है उसको आपका आउटवे यहां पर करता है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी कंटेक्स्ट, यहां पर याद रखना और यहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है, व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये एक पोरस बॉर्डर है, ठीक है, जहां पर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो आपका काफी पर्टिनेंट है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन। एट द सेम टाइम जो कैटल स्मगलिंग है वो एक तरीके से आपका फाइनेंशियल कंड्यूट की तरह आपका एक्ट करता है फॉर फंडिंग
other illegal activities and insurgencies as well. And यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड यहां पर कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आपका ऑफिसर या फिर जवान जो है वो अगर नेशनल सॉवरेनिटी को ब्रीच करता है, सो देयर वुड बी अ जीरो टॉलरेंस दैट हैड बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रीसेंट वर्डिक्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पेपर 4 ऑफ जीएस, जहां पर हम एथिक्स की बात करते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दिस इज अ परफेक्ट केस स्टडी फॉर द एथिक्स पेपर एज वेल, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एथिक्स वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, वी टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक सर्विस as well as the public trust that is very important for the public service in India। और आप सभी उसी पब्लिक सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं। So therefore it is very important to understand कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट ये तीनों आपके फंडामेंटल पिलर्स है when it comes to the defining of the public services in India, या फिर values that you should have when you join the public service। Now जब हम बात करते हैं आपका इंटीग्रिटी की, what is meant by integrity? इंटीग्रिटी का मतलब है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा है, जब कोई आपके ऊपर चेक नहीं है, तब भी आप सही चीज कर रहे हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन यू आर अनऑब्जर्व्ड। एंड अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं बात करता हूं द ऑफिसर ही फेल्ड दिस टेस्ट। एट द सेम टाइम व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज दैट व्हेन इट कम्स टू द गुड बिहेवियर, सो जो पास्ट गुड बिहेवियर है, द पास्ट service of 36 years that does not purchase any kind of immunity for any kind of the present corruption that had been shown। At the same time when it comes to public trust, जितनी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, वहां पर they hold the higher threshold of the trust in the common public in India। अगर हम देखते हैं, आप जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने से एक जवान जो है वो इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के निकल रहा है, अपने आप ही अंदर एक जो है उसके लिए रेस्पेक्ट जो है वो निकल कर आता है, दैट ही इज सर्विंग द नेशन। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द यूनिफॉर्म फोर्सेस, हर किसी के लिए वो जो रेस्पेक्ट है वो अंदर से निकल कर आती है। एंड अल्टीमेटली जो बिट्रेयल है दैट वारंट्स अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दैट हैड बीन दैट इज द एथिकल डायमेंशन ऑफ दिस कंप्लीट case study that we can say। Alright, and again it is very important for your GS paper 4 जहां पर हम integrity और accountability की हम बात करते हैं। Now over here there was the question of the pension that was laid down and ultimately of the prior conduct as well। अगर हम यहां पर बात करें right from 1980 to 1995 there had been record of 4 prior punishments as well। और इसके साथ साथ यहां पर जो प्ली है वो ये आपका ली गई कि बेसिकली जो आपका 36 इयर्स ऑफ सर्विस है उसके बाद पेंशन ग्रांट ना करना, यहां पर ये बोला गया कि दैट इज एक्सेसिवली हार्श। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये ले डाउन किया गया है कि आप अपनी अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं पेंशन के लिए, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट हैव क्लैरिफाइड ओवर हियर कि जो पेंशन है वो डिस्क्रिशन है, इट इज नॉट अ राइट for the dismissed officer with the tainted records। So that had been clarified by the Supreme Court as well। Now when it comes to the UPSC mains, it is very important and you can use these keywords while you are framing your answers, and the keywords are national security vis-a-vis or the service rights or the BSF Act of 1968 or the proportionality of the punishment, border integrity and zero tolerance policy। These are the trusted or the keywords that you can use and you can write the answer to this practice question। Discuss the challenges of border management in India with special reference to the role of integrity in security forces। How does the judiciary balance the rights of services personnel against the imperatives of the imperatives of national security? So ultimately in the conclusion we can say that where in the matters of the national security, national defense, the collective security of the state is always supremacy or supersedes the individual interest of the public service। So that would be all in today's session। I hope आपको समझ में आएगा why this news is important and साथ ही साथ ये आपका एक डायमेंशन नहीं, काफी सारे डायमेंशंस को आपका जो है एक साथ क्लिक करती है when it comes to the UPSC। So that would be all in today's session। Thank you very much guys for joining me over here। फिर दोबारा से मुलाकात होगी आपके साथ, लेकिन जाने से पहले do not forget to leave a like, share the session and also subscribe to our channel for more such future updates along with Shriram's IAS। Thank you, bye bye, take care and Jai Hind।